दूसरा ये है कि एक अल्टा पल्टी की सरकार है। इन दोनों से बिहार कई बरसों से जो है जूझ रहा है। क्या जो अमेंडमेंट हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसीलिए वो अपना समर्थन देने गए थे वहां पर कि हम इस वक्त बिल के खिलाफ हैं। जन स्वराज से उम्मीदें हैं, उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेगी। क्या दो ही पार्टियों के बीच लड़ाई है? तीसरा तो कोई है ही नहीं। प्रशांत किशोर तो दूर दूर तक नहीं। ये तो कह देने से नहीं ना होगा। तो हर कोई कहता है कि बस दो ही के बीच में लड़ाई है या एक ही के बीच में लड़ाई है। प्रशांत किशोर ने वहां पे जाके ये क्लियर मैसेज दिया है कि हम इस वक्त बिल के खिलाफ हैं। होगा कि बिहार बदलाव चाह रहा है। बिहार बदलाव किन चीज़ों के लिए चाह रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव चाह रहा है। बिहार रोजगार के क्षेत्र में बदलाव चाह रहा है कि मैं जो हूँ इस जो अभी बीजेपी और जेडीयू ने जबरदस्ती का एक जो बिल लाया है, ये बिल सरासर गलत है। प्रशांत किशोर हर सच्चाई के साथ है। वो बिहार में बदलाव चाह रही है और वो जन स्वराज को चुनना चाह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बिहार में सियासी उथल पुथल शुरू हो चुका है और कल गांधी मैदान में प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा रैली करने का ऐलान कर दिए और उस रैली का नाम दिया गया है बिहार बदलाव रैली। और उस रैली से प्रशांत किशोर आखिर बिहार में क्या संदेश देना चाहते हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जन स्वराज के नेता सबीह महमूद साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस रैली का उद्देश्य क्या है, क्या बिहार में इस बार जो 243 विधानसभा सीट है उस पे प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी करेंगे या ताल ठोकेंगे। सभी साहब, शुरुआत यहीं से करते हैं। कल आप लोगों ने एक रैली का आयोजन किया है और उस रैली का नाम दिया गया है बिहार बदलाव रैली। उसका मकसद क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया और आपके जरिए आपके जितने भी दर्शक हैं उनका शुक्रिया देखने के लिए। बिहार बदलाव रैली की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जान रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से बिहार जो है मतलब दो तरह की सरकार को झेल रही है। एक तो वो है जो परिवारवाद से वंचित है, दूसरा ये है कि एक अल्टा पल्टी की सरकार है। इन दोनों से बिहार कई वर्षों से जो है जूझ रहा है। इसी के लिए प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के माध्यम से एक रैली बुलाई है पहली बार गांधी मैदान में, जिसका आह्वान ये है, जिसके वो शुरुआत ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होगा कि बिहार बदलाव चाह रहा है। बिहार बदलाव किन चीज़ों के लिए चाह रहा है? बिहार शिक्षा के विषय में बदलाव चाह रहा है। बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव चाह रहा है। बिहार रोजगार के क्षेत्र में बदलाव चाह रहा है। कई वर्षों से बिहार को इन सब चीज़ों से वंचित रखा गया, इन सब चीज़ों में बदलाव चाह रहा है। इसी के लिए ये रैली बुलाई गई। अच्छा, रैली कल वहाँ पे है और उसमें जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि कल फैसला होगा गांधी मैदान से। वो फैसला क्या होने वाला है? फैसला ये होगा कि बिहार के लोगों को ये दिया जाएगा कि अगर आपने जन स्वराज को लाने की सरकार बनाई तो ये क्लियर बात है कि जन स्वराज आपके लिए आपकी जो आशाएं हैं, आपकी जो जन स्वराज से उम्मीदें हैं, उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेगी। उसी के लिए बिहार की जनता को एक मजबूत संदेश देना है कि आप जन स्वराज को मजबूत करें और हमारा ये वादा है कि हम बिहार में बदलाव लाएंगे। लेकिन बाकी पार्टियां कह रही है और बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि बिहार में बस दो ही परिवारों के या दो ही पार्टियों के बीच लड़ाई है। तीसरा तो कोई है ही नहीं। प्रशांत किशोर तो दूर दूर तक नहीं। ये तो कह देने से नहीं ना होगा। तो हर कोई कहता है कि बस दो ही के बीच में लड़ाई है या एक ही के बीच में लड़ाई है। वो तो जनता को तय करना है कि किसके बीच में लड़ाई है। वो जनता पिछले कई सालों से बिहार की तरक्की को देखने के लिए वंचित हो गई है और बड़ी उम्मीदों से जन स्वराज की तरफ देख रही है। ये उनका अपना नजरिया है, जो बीजेपी के नेता हैं या आरजेडी के नेता हैं, या हम लोग का नजरिया या बिहार की पब्लिक का नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग है। वो बिहार में बदलाव चाह रही है और वो जन स्वराज को चुनना चाह रही है। अच्छा, और प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं और मुस्लिम वोटों को अपने तरफ एक्वायर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वक्फ बिल पास हुआ है और उसको लेकर तेजस्वी यादव एक तरफ हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं। तो क्या मुस्लिम वोट को प्रशांत किशोर अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब होगा? देखिए, प्रशांत किशोर हर सच्चाई के साथ हैं। वो इसलिए नहीं है कि मुसलमानों को वोट को अपनी तरफ लाना है या यादव को वोट को अपनी तरफ लाना है। पूरा बिहार के जनता को वो एक नजरिए से देख रहे हैं। उनको लगा कि वक्फ बिल का जो अमेंडमेंट हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसीलिए वो अपना समर्थन देने गए थे वहां पर कि हम इस वक्त बिल के खिलाफ हैं। और उन्होंने एक मैसेज दिया वहां पे जाकर के कि मैं जो हूँ इस जो अभी बीजेपी और जेडीयू ने जबरदस्ती का एक जो बिल लाया है, ये बिल सरासर गलत है। वो अपना एक मैसेज उन्होंने वहां पे जाके दिया है, जिसमें बिहार की जनता ने उनको इस मामले में उनको सैल्यूट किया है कि उन्होंने इतना हिम्मत तो की वहां पे पहुंचने की। अच्छा, वक्फ बिल से डर क्या है? मतलब बीजेपी कह रही है डर फैलाया जा रहा है
और जिसमें तमाम नेताओं के नाम आ रहे हैं, प्रशांत किशोर का भी नाम है कि वो भी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ बिल से डर नहीं है। ये वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों ने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने कम्युनिटी के जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए अपनी जायदादें वक्फ की हैं। उसमें किसी का वो हस्तक्षेप पसंद नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर हिंदुओं का कुछ, अगर हिंदू के किसी लोगों, किन्हीं ऊंचे बड़े लोगों ने हिंदू की होता है, जैसे बहुत सारे मठ होते हैं, उसमें मठ में अगर किसी ने दान किया है तो हिंदू हमारे भाई जो हैं, हमारे भारत के, हमारे बिहार के, हमारे यूपी के, वो पसंद करेंगे उसमें मुसलमान का कि नहीं हस्तक्षेप हो। उसी तरीके से ये वक्फ जो है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। मुसलमानों ने, बड़े अमीर मुसलमानों ने, गरीब मुसलमानों ने, जो भी है अपनी प्रॉपर्टी को गरीबों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ किया है। वक्फ का मतलब दान किया है उनकी भलाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। वो उसमें अपना हस्तक्षेप दूसरों का पसंद नहीं कर रहे, बस यही है। चलिए, जिस तरह तेजस्वी यादव का बयान आया, वो कह रहे सरकार आएगी तो वक्फ बिल जो है कूड़े दान में डाल दिया जाएगा। आप लोग अगर बिहार की जनता भरोसा दिखाती है अगर जन सुराज पे, क्या कुछ आप लोग करने की तैयारी है वक्फ बिल? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा ना कि जब प्रशांत किशोर का, उसमें आपने खुद ही कहा ना कि तेजस्वी भी उस मंच पर थे जहां पे प्रशांत गए थे, तो इसमें क्लियर ये मैसेज था ना कि इस जो वक्फ बिल जेडीयू, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी वगैरह लाई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तभी प्रशांत किशोर ने वहां पे जाके ये क्लियर मैसेज दिया है कि हम इस वक्फ बिल के खिलाफ हैं। नहीं समझा तो जाहिर सी बात है कि क्लियर है इसमें कि जन सुराज की क्या लाइन है। लेकिन कहा जा रहा है वोट काटने का काम आप लोग बिहार में करने वाले हैं। बी टीम बीजेपी की, ये तो उनका अपना नजरिया है, भाजपा तैयार कर रही है आप लोग, ये उनका अपना नजरिया है कि वो जो मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बेसिकली 30 सालों में इन दोनों, तीनों, चारों पार्टियों ने कुछ किया नहीं है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं और इसी वजह से ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं मतलब कोई किसी का वोट काट रहा है। बिहार की जनता अगर जनसुराज को पसंद करेगी तो जनसुराज को वोट करेगी, अगर उनको पसंद करेगी तो उनको करेगी। ये तो वो मैदान में आए ना। जनसुराज कहाँ कह रहा है कि किसी का वोट काट रहा है? डेमोक्रेसी है, हर किसी को यहाँ पे हक है अपना इलेक्शन लड़ने का, हर किसी को हक है अपनी पार्टी बनाने का। जनसुराज भी उसी के थ्रू आई है। तो लग रहा है कि 2025 में जनता पे भरोसा करेगी। बिल्कुल, जनता पूरा भरोसा करेगी। बेसिकली जनसुराज जो है यहाँ पे एक बदलाव का विकल्प देना चाह रही है। अभी तक कोई भी डेवलपमेंट का बात नहीं करता है, कोई भी इंसाफ की बात नहीं करता है। जनसुराज आएगी, उनका क्लियर कहना है कि आते ही 5 चीजों पे सबसे पहले हम काम करेंगे। आप ये बताएं कि इधर पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा यहाँ पे प्राइवेट स्कूल खुले हैं बिहार में। अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा अगर अच्छी होती तो प्राइवेट स्कूल खुलने की नौबत क्यों आती? पहले हम लोग या हमसे पहले वाली जनरेशन जो थी उसी सरकारी स्कूल से पहुंच करके आप यहाँ तक पहुंची है। आज सरकारी स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाना चाह रहा है। उसकी व्यवस्था को सबसे पहले सही करना है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था को सही करना है, अच्छे टीचर्स लाना है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी है। ये सबसे पहला मोटो है। दूसरा है कि जो पलायन हो रहा है बिहार से बाहर नई जनरेशन का, जो 10,000, 12,000, 15,000 कमाने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, सूरत जा रहे हैं, उसको रोकना है। उसके लिए वहां पे उनका रोजगार मुहैया कराना है। 15,000, 12,000, 14,000 रुपए की जॉब के लिए जो बाहर हमारे यंगस्टर्स जा रहे हैं, वैसी जॉब वहां पे मुहैया कराना है। किसानों को बहुत ही सस्ते, इसमें फ्री में उनके लिए वहां पे लोन प्रोवाइड करना है कि वो कैश क्रॉप कर सकें। कैश क्रॉप जब तक नहीं होगा, जितनी भी चीनी मिलें थी वो सारी की सारी बंद हो चुकी हैं। इन सबको दोबारा स्टार्ट करना है। जो बूढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर के, जिनको 5 साल वृद्धा पेंशन दी, 500 रुपए की वृद्धा पेंशन दी जा रही है, उनको बढ़ा के जनसुराज आए कि 2,000 करना है कि उनको कम से कम कुछ तो मतलब सम्मानित राशि दी जाए। आरोप भी तो लग रहे हैं आप लोग पे, एक पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है प्रशांत। ऐसा कुछ भी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली क्या है कि प्रशांत किशोर ने 10 इससे पहले भी काम किया है और जहां जहां काम किया है वो सारे लोग जो हैं इनकी मदद कर रहे हैं। पब्लिक इनको क्राउड फंडिंग कर रही है, पब्लिक चाह रही है बिहार में बदलाव हो, उसके लिए ये तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का अपना आरोप है, वो अपना आरोप लगा रहे हैं। ये सब चीज का जवाब 2025 के अक्टूबर के इलेक्शन में इनको मिल जाएगा और जनसुराज भारी बहुमत से जीत के आएगी और बिहार में जनसुराज का राज होगा और जनता का राज होगा। हाँ, तो देखना ये होगा दिलचस्प कि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार की सियासत किस करवट बैठती है, क्योंकि 2 नई पार्टियां मैदान में है। एक तरफ प्रशांत किशोर है, वहीं दूसरी तरफ IPS ऑफिसर जो इस्तीफा देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, शिवदीप लांडे, वो भी चुनावी मैदान में है। तो किसकी टेंशन बढ़ती है और किसको इससे फायदा होता है? बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करें।